राजधानी दिल्ली में डेंगू का आंकड़ा 5,000 को छूने को है, लेकिन नियंत्रण में है। इस पूरे मसले में बातचीत करेंगे जो मेडिकल हेल्थ ऑफिसर हैं दिल्ली नगर निगम के, एल.आर. वर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर देखा गया है कि जो ठंड का मौसम होता है तो डेंगू के नंबर्स गिरने लगते हैं, लेकिन क्या कोई नया ट्रेंड या पैटर्न आप देख रहे हैं राजधानी दिल्ली में जो कि बढ़ रहा है? ऐसा इस समय बिल्कुल नहीं है। टेम्परेचर जब लो होता है तो बाहर से मॉस्किटो, एडल्ट मॉस्किटो अंदर की तरफ आता है। उस समय लोगों को सावधान होने की जरूरत है कि अपने खिड़की दरवाजे बंद करके रखें। और ये रिसेंट सर्वे में ये पाया गया है कि लोगों के घरों के अंदर कंटेनर्स में ब्रीडिंग मिली, जैसे मनी प्लांट है, फेंग शुई प्लांट है, वाटर स्टोरेज कंटेनर्स हैं, उसको लोग कवर करके रखें या रेगुलरली जो साफ कर सकते हैं साफ करें। जैसे वाटर के कूलर हैं, डेजर्ट कूलर है, उसमें भी पानी मिल रहा है लोगों को एहतियातन उसको साफ कर देना चाहिए। घर के अंदर ब्रीडिंग नहीं होना चाहिए। घर के अंदर ब्रीडिंग नहीं होगा तो मॉस्किटो नहीं रहेगा। मॉस्किटो नहीं रहेगा तो ये बीमारी फैलने का बिल्कुल खतरा नहीं है। हाँ, टेम्परेचर के साथ जरूर माइग्रेशन हो रहा है। जो बाहर अनुकूल तापमान होता है मच्छर के लिए सितंबर अक्टूबर में, टेम्परेचर गिरने के साथ वो अंदर की तरफ माइग्रेट हो रहा है। अच्छा, बहुत से पहाड़ी इलाके हैं जहां पर भी डेंगू के मामले सामने आए हैं, तो उनका आप क्या कहेंगे? मैदानी इलाकों में तो पहले मिलते ही थे, अब पहाड़ी इलाकों में भी ऐसी चीजें आ रही हैं, तो इसके पीछे क्या फैक्टर आप मानते हैं? कोई नया पैटर्न, कोई नया बदलाव? हाँ, ये बिल्कुल इस साल देखने में आया है। पिछले 2-3 सालों से क्लाइमेटिक चेंज की वजह से ये देखने में मिल रहा है कि पहाड़ी इलाकों में जो ठंडे प्रदेश होते थे वहां पे केसेस कम होते थे डेंगू के, या नहीं होते थे। अभी जैसे इस साल देहरादून की तरफ, देहरादून में भी काफी केस हो रहे हैं, सिक्किम में, हिमाचल में, ठंडे प्रदेशों में भी हो रहा है। इसका रीजन ये है कि हम लोगों का क्लाइमेटिक चेंज, धरती का जो क्लाइमेटिक चेंज है जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है और माइग्रेशन हो रहा है। इसके लिए लोगों को सावधान होने की जरूरत है, जनता को सावधान जागरूक होने की जरूरत है। अमूमन जो आप दिल्ली में अभी जो पिछला हफ्ता गया वहां पर 500 से ज्यादा के केस आए, खासकर अगर मैं बात करूं डेंगू के, तो अभी अगर पिछले साल के मुकाबले हम इसको कंपैरेटिवली तुलना करें तो क्या कोई परेशान करने वाली बात है? दिल्ली में डेंगू से लोगों को डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं। पिछले सालों की तुलना में इस समय फिगर काफी कम है, केसेस कम हो रहे हैं इस सीजन में। हालांकि हर साल दिल्ली और नॉर्थ इंडिया में पूरा ये पीक सीजन होता है। सितंबर और अक्टूबर का महीना पीक सीजन माना जाता है। इस समय केसेस ज्यादा होते हैं। फिर से वही कहूंगा, लोगों को सावधान होने की जरूरत है। अमूमन कितने प्रतिशत आप कंट्रीब्यूशन में करें? क्योंकि एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि दिल्ली नगर निगम ने कहा कि 30% जो डेंगू के लार्वा मिलते हैं वो दरअसल लोगों के घरों के अंदर से मिलते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। इस समय जो हमने बताया, रिसेंट सर्वे में पाया गया है कि जो वाटर कंटेनर्स हैं घरों के अंदर, जैसे फ्रिज की ट्रे में भी अनुकूल तापमान मिल रहा है तो उसके अंदर भी ब्रीडिंग हो रही है। फ्लावर पॉट है, मनी प्लांट है, फेंग शुई प्लांट है, या कंटेनर से, वाटर कंटेनर से उसके अंदर ब्रीडिंग मिल रही है और उसको साफ करने की जरूरत है। रेगुलरली साफ कर दें, गिरा दें। जो बड़े कंटेनर्स हैं वाटर के, उसको ढक के रखें। और एक और आंकड़ा पाया गया है, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे मॉस्किटो की ब्रीडिंग मिली है जहां पे पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने एक अभियान चलाया है कि उसको खाली कराएंगे। देखा गया है ललन जी कि इससे पहले जो डेंगू का स्ट्रेन 1 होता था वो लोगों को अफेक्ट करता था, आजकल स्ट्रेन 2 है, तो स्ट्रेन 2 कितना खतरनाक है? क्या डेथ का आंकड़ा भी इससे बढ़ेगा आने वाले दिनों में? आप देख रहे हैं अभी तक की तो कंफर्म डेथ दिल्ली में सिर्फ एक है। देखिए, जब ये जितने भी स्ट्रेन हैं डेंगू के, ये सर्कुलेट होते रहते हैं ट्रॉपिकल कंट्रीज में या एंडेमिक कंट्री में जहां हमेशा ही होते रहते हैं, तो ये चारों स्ट्रेन सर्कुलेट होते रहते हैं। बट अगर 2 और 4 से आदमी इन्फेक्टेड होता है तो उसमें मॉस्किटो, उसमें फेटेलिटी होने का ज्यादा चांस रहता है। ठीक है, तो अमूमन लोगों को बचने के लिए आप क्या सलाह करते हैं? इसमें स्ट्रेन वाइज क्लासिफिकेशन हम नहीं कर पाएंगे, जनता भी नहीं कर पाएगी। मोटी सी बात यह है कि मच्छर के काटने से बचना है, मच्छर को पैदा नहीं होने देना, मच्छर के काटने से बचना है। स्ट्रेन से कोई भी साइंटिस्ट बचा नहीं पाएगा, कोई भी डॉक्टर बचा नहीं पाएगा। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर एल.आर. वर्मा, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि डेंगू के अटैक से बचना ही सबसे बड़ा उपाय है और कि ये अपने पास ना पाए। और दूसरी सबसे खास बात कि जितना ज्यादा शरीर ढका रहेगा उतना ज्यादा मच्छर को अटैक करने की जगह नहीं मिलेगी और ऐसे में डेंगू से बच पाएंगे। ऐसे में अपने आसपास साफ पानी को इकट्ठा न होने दें और लगातार देखते रहें कहीं जिस गमले की देखरेख आप लगातार कर रहे हैं उसमें डेंगू मच्छर का लार्वा तो नहीं पनप रहा। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए।